तो छबीलदास जी क्या करते, नित्य बीड़ी बनाते श्री राधा वल्लभ लाल जी की। मन में आती कि मेरे हाथन से स्वयं बीड़ी पामेंगे। एक दिन आपने श्री हरिवंश महाप्रभु जी को प्रणाम किया तो महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न, महाप्रभु जी प्रसन्न है के बोले तू अपनी सेवा से ठाकुर जी को प्रसन्न करे, कछु मांग ले मोते। तो छबीलदास बेचारे बड़े भोले भाले सामने बैठ गए, हाथ जोड़ के बोले जय जय इतनी सी कृपा कर दो। तभी ठाकुर जी तो यूं कह दो कि मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दे दें। तो श्री हरिवंश महाप्रभु जोर से हंसे और जोर से हंस के बोले यदि राधा वल्लभ जी सन्मुख तेरे प्रत्यक्ष प्रकट है गए तो तुम्हें इतनी सामर्थ्य है कि तू उनकी रूप माधुरी को सहन कर सके। चरण में प्रणाम करके बोलो मेरी सामर्थ्य नहीं है पर आप कृपा करके सामर्थ्य देंगे ना। छबीलदास का रोज का नियम था छोटी छोटी बीड़ी बनाना, चांदी के पात्र में लेकर के श्री राधा वल्लभ जी के सन्मुख पधरा के आना। आज छबीलदास जैसे ही राधा वल्लभ जी के प्रांगण में गया कोई नहीं था वहां पर, कपाट खुले हैं और सिंहासन पर भी कोई नहीं बैठा है। छबीलदास तो देख करके बड़ा भयभीत हो गया, ठाकुर जी के सिंहासन पर भी ठाकुर जी नहीं है, घबरा गया। जैसे उसने चारों ओर देखा तभी एक नव निकुंज थी, वह निकुंज में से ठाकुर जी त्रिभंग लली श्याम सुंदर मटक मटक के चलते हुए आ रहे हैं और निकुंज में से जैसे ही सन्मुख आए छबीलदास तो देख करके आंखन की पलक झपकनो भूल गए, सांस लेनो भूल गए। ठाकुर जी एक वृक्ष से टेक लगा करके टेढ़े खड़े है गए और छबीलदास को देखने लगे। धीमे से बोले अरे खड़ो ही रहेगो, बीड़ी बना के लायो है पवावेगो ना। छबीलदास ने कभी विचार किया था कि श्याम सुंदर सन्मुख आए और मेरे हाथ से बीड़ी पाए। जैसे छबीलदास ने बीड़ी लेकर के ठाकुर जी को पाए, ने अपने हाथ से बची हुई बीड़ी पकड़ के छबीलदास के मुख में डाल दी। जैसे ही छबीलदास ने वो बीड़ी पाई उसी समय देह त्याग दिया और निकुंज में प्रवेश कर गया।